नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। तो रवि की यानी सूरज की ऊर्जा से लेने के लिए आप उनको अर्घ दीजिए और गायत्री मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है और वहाँ पर खड़े रहिए, 2 मिनट खड़े रहिए, उनकी ऊर्जा से ले लीजिए, तो आपका दिन सफल होगा। वास्तु से शुरू करती हूँ। उसके बाद आज की खास उपाय ले लेंगे और कृष्ण कथा में मैं थोड़े से ज्ञान देने की कोशिश करूंगी। अब अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। हम मोमबत्ती की बात कर रहे थे कि दक्षिण दिशा में लाल रंग की मोमबत्ती लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति के अंदर तेज जागृत होता है। दक्षिण में मोमबत्ती मझली बेटी को लाभ देती है, तो आप दक्षिण दिशा में लाल रंग की मोमबत्ती लगाएं। और अभी ये वास्तु की बात थी, अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। तृतीया तिथि आज शाम 6:07 तक रहेगी। आज सुबह 8:32 तक साध्य योग रहेगा। उसके बाद शुभ योग लग जाएगा। दोनों ही अच्छे योग हैं। किसी से विद्या या विधि सीखने के लिए साध्य योग उत्तम होता है। और शुभ योग की बात करें तो शुभ योग में किए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोनों ही शुभ योग है और उसमें प्रसिद्धि भी प्राप्ति होती है। आज सुबह 10:37 तक मूल नक्षत्र है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र लग जाएगा। आज सुबह से 10:37 से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र लगेगा। जल के देवता वरुण है, वरुण देव है। जल को व्यर्थ करने से दोष लगता है, तो आज के नक्षत्र में आप जल को व्यर्थ नहीं करें, नहीं तो वरुण देव का दोष लगेगा। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की संबंध जल वेतस के पेड़ से बताया गया है। तो जल वेतस यानी केन जो हम यूज करते हैं, तो केन के पेड़ की उपासना करें, उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी और परिवार में सुख शांति बने रहेगी। आज की खास बात ले लेंगे। आज चतुर्थी तिथि है, गणेश चतुर्थी तिथि है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। दोनों पक्षों की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा का विधान है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी मनाते हैं। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, तो संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है। आज भगवान श्री गणेश की उपासना बड़ी ही फलदायी मानी जाती है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इस व्रत को करने से सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। तो आप भी व्रत कीजिए और फल पाइए। आज शाम 6:07 के बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है। तो चंद्रोदय आज ही होगा, चतुर्थी तिथि का चंद्रोदय आज ही होगा, तो इसके लिए आज व्रत करें। और चंद्रोदय आज रात 10:30 पर होगा। और आज बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए मंत्र जाप करें। मेधोलकाय स्वाहा, मेधोलकाय स्वाहा, ऐसा 108 बार जाप करना है, तो बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। और एक विद्या यंत्र भी धारण कर सकते हैं। बच्चों की खुशहाली के लिए गोबर के उपले पर 2 कपूर और 6 लवंग की आहुति दें। आहुति की लौ को बच्चे के माथे पर लगाएं। गोबर के उपले पर 2 कपूर और 6 लवंग की आहुति देनी है आज। और श्री गणेश को 5 हल्दी की गांठ अर्पित करनी है, तो बुद्धि और बल मिलेगा। बुद्धि और बल के लिए आपको श्री गणेश को 5 हल्दी की गांठ अर्पित करनी है। और मंत्र जाप करना है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। मैं वापस से कहती हूँ, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। ये गायत्री मंत्र है, गणेश गायत्री मंत्र है, तो इसका जाप करें। और कच्चे नारियल पर लाल रंग का कपड़ा लपेटें। एडमिशन वगैरह में दिक्कत आ रही है, तो कच्चे नारियल पर लाल रंग का कपड़ा लपेटें और नारियल भगवान गणेश के चरणों में चढ़ा दीजिए, तो एडमिशन जल्दी ही हो जाएगी। श्री गणेश को मोदक का भोग भी लगाना है। और मंत्र जाप करना है। गण गणपते नमः, गण गणपते नमः का ऐसा जाप करेंगे तो परिवार में खुशहाली छाएगी। एक गोमती चक्र लेकर गणेश के मंदिर में जाइए और मित्र का ध्यान करते हुए भगवान को पूजें। अगर मित्र से अनबन है, किसी मित्र को आपको मनाना है,
तो ये मनाने के लिए अच्छा उपाय है। मित्र का ध्यान करते हुए भगवान को पूजें और गोमती चक्र मित्र को दे सके तो दे दें, नहीं तो अपने पास रख दें। गणेश भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें तो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः का 21 बार जाप करना है। भगवान गणेश को गुलर का फूल भी अर्पित करें। भगवान गणेश को रौली अक्षत का तिलक लगाएं तो आपकी तरक्की सुनिश्चित हो जाएगी। तरक्की के लिए भगवान गणेश को रौली और अक्षत का तिलक लगाएं। वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र जाप करें। वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा आप मंत्र जाप करेंगे तो आपकी तरक्की होगी। एक पान का पत्ता भगवान गणेश को चढ़ाएं तो सभी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। पान के पत्ते पर लवंग सुपारी का जोड़ा रखें और एक कच्चे सूत का लंबा सा धागा लें और गणेश जी के आगे रख दें तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ओम विघ्नेशाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ऐसा 11 बार जाप करना है तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। धागे में 7 गांठें बांधकर अपने पास रख दें। एक कच्चे नारियल पर रौली का तिलक लगाएं और नारियल को भगवान गणेश के चरणों में तोड़ें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रसाद अपने परिवार के सब सदस्यों को बांट दें। तो ये छोटे से उपाय थे श्री गणेश के निमित्त, आज कीजिए और आज व्रत रखिए तो आपको फल जरूर मिलेगा। ये थी आज की बात, आज की खास बात। अब मैं दृष्टांत पेश करती हूँ कि दुनिया में कौन सुखी होता है। दुनिया में कौन सुखी होता है? कोई नहीं सुखी है। सबको देखो तो किसी न किसी की इच्छा रहती है, ख्वाहिश होती है। वो एक ख्वाहिश होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती तो तीसरी। मतलब डिजायर्स इज द मेन कॉज ऑफ सॉरो। तो उस तरह से हमें जितने डिजायर ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा हमें परेशानियां मिलती है, लेकिन खुशी नहीं मिलती है। अंत में भी देखा जाए तो खुशी नहीं मिलती है। एक कहानी बताती हूँ। जंगल में एक कौवा रहता था और वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल संतुष्ट था। वो अकेला था, अपनी जिंदगी से बिल्कुल संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसने एक हंस को देखा और सोचा, हंस कितना सफेद है और मैं कितना काला हूँ। हंस दुनिया का सबसे खुशी पक्षी होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो कौवे ने हंस को अपने विचार बताए और हंस से पूछा कि तुम कितने खुश हो और कितने सफेद हो और तुम जरूर खुश होंगे। तो हंस ने कहा, वास्तव में मैं तब तक सबसे खुश पक्षी था जब तक मैंने एक तोते को नहीं देखा जिसके 2 रंग थे। अब मुझे लगता है कि तोता ही सृष्टि का सबसे खुशी पक्षी है। इसके लिए मुझे दुख होता है, तोते को देखकर मुझे दुख होता है। कौवा फिर तोते के पास गया तो तोता बोला, मैं बहुत खुश था अपनी जिंदगी में जब तक कि मैंने मोर नहीं देखा। मेरे पास सिर्फ 2 रंग है, लेकिन मोर के पास तो कई रंग है। वो कितना खुशी प्राणी है। कौवा फिर चिड़ियाघर में मोर के पास गया और देखा कि उसको देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं। लोगों के चले जाने के बाद कौवा मोर के पास गया। प्यारे मोर, कौवा बोला, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। तुम्हें देखने के लिए बच्चे तरसते हैं। तुम्हारे नाच देखने के लिए देखकर बच्चे खुश होते हैं। कितने अच्छे नाचते हो, कितने रंग के तुम्हारे पंख हैं। जब लोग मुझे देखते हैं तो वे तुरंत मुझे भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम धरती पर सबसे खुश प्राणी हो। तुम कितने अच्छे हो। मोर ने जवाब दिया, मुझे हमेशा लगता था कि मैं धरती पर सबसे सुंदर और खुशी प्राणी हूँ, लेकिन अपनी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। लोग मुझे मेरी सुंदरता के लिए चिड़ियाघर में बसा के रखा है। मैंने चिड़ियाघर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और मुझे एहसास हुआ कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं। मेरे पंख तक मेरे से चीर कर लेके जाते हैं, पंख तक उठाकर लेके जाते हैं और अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करते हैं। मुझे चिड़ियाघर में बंद करके रखा है। जब मैंने चिड़ियाघर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया तो मुझे एहसास हुआ कि कौवा ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता। इसके लिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो मैं हर जगह खुशी से घूम सकता था और लोगों को कोई परेशानी नहीं होती थी। तो सबसे खुशी प्राणी मैं ही होता था। तो मैं
तो दोस्तों ये देखा आपने कि हर एक इंसान अपने आप में खुश है, अपने आप में खुश है, उसको जो भी मिला है वो अपने आप में खुश है। वो खुश जब तक है जब तक वो दूसरों को नहीं देख लेता। जब वो सामने वाले को देखता है कि उसके पास गाड़ी आई है और मेरे पास सिर्फ साइकिल है, तो उससे भी गाड़ी की इच्छा होती है। और जब वो देखता है दूसरा कि इसको अच्छे कपड़े हैं, इसको 3 BHK है, तो उसका 2 BHK उसको छोटा लगने लगता है। जबकि पहले वो खुशी से 2 BHK में रहता था, लेकिन जब उसके पड़ोसी को देखता है कि उसको 3 BHK 4 BHK है, उसने तो बंगलो तक खरीद लिया, उसने उस जगह बंगलो खरीद लिया, तो फिर उसको अपना जो घर है वो छोटा लगने लगता है, अपनी खुशियां बेरंग लगने लगती है। और वो सोचता है कि काश मुझे भी वो होता, काश मुझे भी 4 BHK का घर होता। तो इस तरह से जो अपनी खुशियां हैं वो भी वो गवा बैठता है। इसलिए दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इंसान को भगवान ने सब कुछ दिया है, खाने के लिए 2 रोटी ही चाहिए, कपड़ों के लिए 2 जोड़े कपड़े ही चाहिए, और बस रहने के लिए एक छत चाहिए। उतना ही अगर भगवान ने दे दिया तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़्यादा की लालच में नहीं लगना चाहिए, दूसरों को नहीं देखना चाहिए। उसकी नसीब उसके कर्मों के हिसाब से उसको मिला है। उसके जो पिछले जन्म के कर्म होंगे जिसके लिए उसको इतना सब मिला है। आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे, आपको इतना मिला है, तो भी तो मिला तो है। लोग तो झोपड़ी में रहते हैं, आपको घर तो छत तो मिली है। लोग बारिश में भीगते हुए रहते हैं, उनको घर नहीं है, छत नहीं है। किसी किसी को तो पैर भी नहीं है, कोई चल नहीं सकता है। आपको तो भगवान ने 2 पैर 2 हाथ दिए हैं, सही सलामत दिए हैं, सारा शरीर के अंग सब सही सलामत है, सब पुर्जे सही सलामत है। तो भगवान से उसके लिए शुक्रिया अदा करो। रोज सुबह उठकर थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा ऐसा कहो कि उसने नई सुबह नई उमंग दी है और मन में नई नई इच्छाएं प्रकट की है, तो वो पूरा करने की कोशिश कीजिए। हमें कर्तव्य तो निभाने ही है, तो नई सुबह में नए कर्तव्य लेके नई इच्छा से नई आशा से आप उठिए और भगवान को धन्यवाद कीजिए। दूसरों से कंपैरिजन नहीं कीजिए, वो उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। आपको किसी खास मकसद से बनाया है, उसको किसी खास मकसद से बनाया है। तो दूसरे जो भी हैं उसको देख के आप नाराज न होइए, अपने जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। दूसरों को देख के ना खुश नहीं होइए। तो आप नाम जाप करते रहिए। मन की शांति पाने के लिए नाम जाप बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम